नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी कॉन्सेप्ट काइजन की। काइजन यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक ऐसा जापानी सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि छोटे छोटे सुधार अगर लगातार किए जाएं, तो किसी भी सिस्टम, प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हम काइजन के मीनिंग, प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काइजन की इस इंटरेस्टिंग और नॉलेज पैक्ड जर्नी को। इंट्रोडक्शन टू काइजन। दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर काइजन है क्या। काइजन एक जापानी दर्शन है जो हमें ये सिखाता है कि किसी भी संगठन में छोटे छोटे और लगातार किए जाने वाले सुधार लंबे समय में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसका मूल विचार बहुत सरल है। हर व्यक्ति, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट में हो या शॉप फ्लोर पर काम कर रहा हो, सबको अपने कार्यस्थल पर मौजूद समस्याओं की पहचान करनी चाहिए और मिलकर उनके समाधान पर काम करना चाहिए। काइजन शब्द दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। कई यानी चेंज और जेन यानी गुड यानी कि चेंज फॉर द बेटर यानी बेहतर बदलाव। काइजन का फोकस किसी अचानक बड़े बदलाव पर नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे निरंतर सुधार करने पर होता है। इस प्रक्रिया में संगठन का हर व्यक्ति शामिल होता है, जिससे एक ऐसी संस्कृति विकसित होती है जहां सहयोग, अनुशासन और साझा विकास को बढ़ावा मिलता है। और यही संस्कृति किसी भी संगठन को लगातार बेहतर बनाती है। क्वालिटी, एफिशिएंसी और टीम वर्क के स्तर पर। ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन। तो अब जब हमें काइजन का मीनिंग समझ में आ गया, तो चलिए जानते हैं इसका ओरिजिन यानी कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। काइजन की जड़ें जापान में हैं और इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई। उस समय जापान की इकोनॉमी को दोबारा मजबूत बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी दौरान कंपनियों ने यह महसूस किया कि अगर वे अपने कर्मचारियों को सुधार की प्रक्रिया में शामिल करें, तो कम संसाधनों में भी बड़ी एफिशिएंसी हासिल की जा सकती है। यहीं से काइजन फिलॉसफी का जन्म हुआ और इसे प्रसिद्धि दिलाई टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने, जिसने इसे अपने कामकाज में अपनाकर वेस्ट को कम करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का शानदार उदाहरण पेश किया। काइजन का सबसे खास पहलू यह था कि यह किसी बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बिना भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता था। इसका उद्देश्य था सुधार को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना, ना कि किसी वन टाइम प्रोजेक्ट की तरह देखना। समय के साथ काइजन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहा। अब ये कॉन्सेप्ट ग्लोबली अपनाया जा रहा है, सर्विस इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज और यहां तक कि पर्सनल डेवलपमेंट में भी। यानी जहां भी सुधार की गुंजाइश है, वहां काइजन का फिलॉसफी काम आ सकता है। कि प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन। अब जब हमने काइजन की उत्पत्ति और उसके मूल विचार को समझ लिया है, तो चलिए बात करते हैं काइजन के कुछ मुख्य सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की। किसी भी संगठन में काइजन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि सुधार, इंप्रूवमेंट की दिशा में कदम कैसे उठाए जाएं और किस सोच के साथ काम किया जाए। सबसे पहला सिद्धांत है हर व्यक्ति की भागीदारी, इन्वॉल्व एवरीवन। काइजन में केवल मैनेजमेंट नहीं, बल्कि हर कर्मचारी हर स्तर पर शामिल होता है, क्योंकि छोटे छोटे सुझाव और प्रयास मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। दूसरा, वेस्ट को खत्म करना और अनावश्यक गतिविधियों को रोकना। काइजन का मुख्य उद्देश्य है ऐसे सभी कामों को पहचानना जो वैल्यू नहीं जोड़ते और उन्हें हटाकर प्रोसेस को अधिक प्रोडक्टिव बनाना। तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी, यानी जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस बने, उन्हें स्टैंडर्ड प्रोसेस के रूप में अपनाना और लगातार बनाए रखना। चौथा, आइडिया शेयरिंग और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। काइजन में हर व्यक्ति के विचार की अहमियत होती है। ये संस्कृति बनाता है कि हर कोई सुधार ला सकता है। और पांचवा, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन पीपल। मतलब अगर कोई गलती होती है, तो दोष व्यक्ति को नहीं, बल्कि प्रोसेस को दिया जाता है। इससे डर का माहौल नहीं बनता, बल्कि हर कोई सुधार के लिए खुलकर आगे आता है। जब इन प्रिंसिपल्स को लगातार अपनाया जाता है, तो संगठन में एक ऐसी संस्कृति बनती है जहां हर कर्मचारी क्वालिटी और परफॉर्मेंस बढ़ाने की जिम्मेदारी महसूस करता है। काइजन फिलॉसफी एंड माइंडसेट। अब दोस्तों, काइजन को समझने का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसकी फिलॉसफी और माइंडसेट। देखिए, काइजन सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये एक सोचने का तरीका है। एक ऐसी माइंडसेट जो हमें रोज रोज अपने काम में छोटे छोटे सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। काइजन यह मानता है कि अगर हम लगातार छोटे छोटे बदलाव करते रहें,
तो समय के साथ ये छोटे कदम बहुत बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। यह माइंडसेट कर्मचारियों में ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने काम के प्रति प्राइड पैदा करता है। जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का योगदान देता है, अपने आइडियाज साझा करता है और सुधार की दिशा में छोटे कदम उठाता है, तो पूरा संगठन स्वाभाविक रूप से और भी मजबूत, कुशल और परिवर्तन के लिए तैयार बन जाता है। काइज़न का फिलॉसफी ये भी कहता है कि सुधार की जिम्मेदारी सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की होती है। ये छोटे, लगातार बदलावों पर ध्यान देता है, न कि अचानक आने वाले बड़े परिवर्तनों पर। यह हमें सिखाता है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन और फीडबैक के जरिए सीखते हुए आगे बढ़ें, और सबसे जरूरी, हर छोटे इंप्रूवमेंट को अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। काइज़न एक ऐसी आदत बनाता है जहां हर दिन कुछ न कुछ बेहतर करने की सोच हो, समस्याओं को सुलझाने की भावना हो और टीम वर्क का कल्चर मजबूट हो। PDCA साइकिल इन काइज़न। अब सवाल उठता है कि अगर हम काइज़न की सोच को प्रैक्टिकली लागू करना चाहें, तो वो कैसे करें? यहीं आता है एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, PDCA साइकिल, जिसे हम काइज़न का फाउंडेशन भी कह सकते हैं। PDCA यानी प्लान डू चेक एक्ट एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जो हमें स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की दिशा में ले जाता है। सबसे पहला स्टेप है प्लान। यहाँ हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रूट कॉजेज को समझते हैं और उनके लिए एक क्लियर एक्शन प्लान बनाते हैं। दूसरा स्टेप है डू। अब हम जो प्लान बनाया है उसे स्मॉल स्केल पर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देखे जा सकें। तीसरा स्टेप आता है चेक। यहाँ हम इम्प्लीमेंटेड चेंजेस के रिजल्ट्स को मेजर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि सुधार वास्तव में हुआ या नहीं। और चौथा स्टेप है एक्ट। अगर इम्प्रूवमेंट सफल रहा हो तो उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि वही प्रोसेस आगे भी कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा सके। अगर नहीं तो जरूरी एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। PDCA साइकिल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सिखाता है, मतलब फैसले फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि असम्पशंस पर। और जब ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है तो कंटिन्यूअस लर्निंग और ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट हमारे डेली वर्क कल्चर का हिस्सा बन जाती है। यही PDCA साइकिल काइज़न की असली ताकत है, जो छोटे सुधारों को एक सस्टेनेबल सिस्टम में बदल देती है। टाइप्स ऑफ काइज़न। अब जब हमें ये समझ आ गया कि काइज़न को लागू करने के लिए PDCA साइकिल कितना जरूरी है, तो चलिए जानते हैं कि काइज़न के अलग अलग प्रकार, टाइप्स ऑफ काइज़न कौन कौन से होते हैं। देखिए, हर इंप्रूवमेंट एक जैसी नहीं होती। कभी हमें छोटी और जल्दी की जाने वाली सुधार की जरूरत होती है, तो कभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर बड़े बदलाव की। इसी आधार पर काइज़न को कई प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है पॉइंट काइज़न। ये छोटे क्विक इंप्रूवमेंट्स होते हैं जो किसी माइनर इश्यू को तुरंत सुलझाने के लिए किए जाते हैं, जैसे किसी वर्कस्टेशन पर बार बार आने वाली छोटी गलती को ठीक करना। दूसरा है सिस्टम काइज़न। ये बदलाव मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर किए जाते हैं, जहां पॉलिसीज, सिस्टम्स या प्रोसीजर्स को बेहतर बनाया जाता है। तीसरा है लाइन काइज़न। ये किसी एक प्रोसेस या प्रोडक्शन लाइन के भीतर किया जाने वाला सुधार है, ताकि उस पर्टिकुलर सेक्शन की एफिशिएंसी बढ़ सके। चौथा प्रकार है प्लेन काइज़न। यह मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या प्रोसेसेस के बीच कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देता है, जिससे पूरा वर्कफ्लो स्मूथ बन सके। और पांचवा सबसे स्ट्रैटेजिक प्रकार है क्यूब काइज़न, जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स और फंक्शंस शामिल होते हैं। ये बड़े क्रॉस फंक्शनल इंप्रूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जहां लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस किया जाता है। इन सभी प्रकारों का उद्देश्य एक ही है, प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, कुशल और लगातार बेहतर बनाना। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इन सभी लेवल्स पर काइज़न को अपनाती है, तो सुधार केवल एक जगह नहीं बल्कि हर दिशा में फैलता है। काइज़न विज इनोवेशन। अब तक हमने देखा कि काइज़न को अलग अलग स्तरों पर कैसे लागू किया जा सकता है, लेकिन अक्सर एक सवाल उठता है, क्या काइज़न और इनोवेशन एक ही चीज़ है? क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो सुधार ही है। असल में दोनों इंप्रूवमेंट के तरीके हैं, लेकिन इनका अप्रोच और इम्पैक्ट एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। काइज़न का फोकस होता है छोटे छोटे, लगातार किए जाने वाले सुधारों पर, जो आसानी से सस्टेन किए जा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की डेली परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। वहीं इनोवेशन का मकसद होता है बड़ा, ब्रेक थ्रू परिवर्तन लाना। इनोवेशन किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सिस्टम को पूरी तरह रीडिफाइन कर सकता है।
लेकिन ये परिवर्तन अक्सर अचानक और बड़े पैमाने पर होते हैं। काइजन एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की कल्चर बनाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक स्थिर और मजबूत रखता है। वहीं इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ाता है, नई टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज और नए तरीके लाकर। काइजन को लागू करने में कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें हर कर्मचारी की भागीदारी रहती है, जबकि इनोवेशन के लिए आमतौर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए कहा जाता है, काइजन संगठन को हर दिन मजबूत बनाता है और इनोवेशन उससे भविष्य के लिए तैयार करता है। दोनों ही ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। काइजन स्थिरता लाता है और इनोवेशन गति देता है। स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग काइजन। अब तक हमने काइजन की फिलॉसफी, उसके प्रिंसिपल्स और इनोवेशन से उसके फर्क को समझ लिया है। अब बात करते हैं काइजन को वास्तव में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। काइजन को लागू करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तभी सफल होता है जब इसे एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ किया जाए। इसमें हर स्तर पर लोगों की भागीदारी जरूरी होती है, चाहे वो ऑपरेटर हो, सुपरवाइजर हो या टॉप मैनेजमेंट। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले उस एरिया को पहचानना जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यह ऑब्जर्वेशन, फीडबैक या डेटा एनालिसिस के जरिए किया जा सकता है। दूसरा स्टेप है कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज रूट कॉजेस। यहां हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या की जड़ क्या है, क्यों ये इशू बार बार आ रहा है और इसका असली कारण कहां छिपा है। तीसरा स्टेप है जनरेट आइडियाज एंड प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। अब टीम मिलकर अलग अलग आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान तैयार करती है, जिससे सुधार को लागू किया जा सके। चौथा स्टेप इम्प्लीमेंट एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट्स, यानी तय किए गए एक्शन प्लान को ग्राउंड लेवल पर लागू करना और उसके प्रभाव को ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्या वास्तव में सुधार हुआ है? क्या परिणाम उम्मीद के मुताबिक हैं? और आखिरी स्टेप स्टैंडर्डाइज सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस एंड शेयर लर्निंग्स। अगर कोई तरीका काम करता है तो उसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर का हिस्सा बना दिया जाता है, ताकि आगे भी वही बेस्ट प्रैक्टिस लगातार इस्तेमाल हो। साथ ही पूरी टीम के साथ लर्निंग्स शेयर की जाती हैं, ताकि हर कोई उस अनुभव से सीख सके। इन स्टेप्स को अगर लगातार फॉलो किया जाए तो इम्प्रूवमेंट कोई एक टाइम एक्टिविटी नहीं रहती, वो एक हैबिट बन जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर का हिस्सा बन जाती है। काइजन टूल्स एंड टेक्निक्स। अब जब हमने ये समझ लिया कि काइजन को स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो चलिए जानते हैं काइजन में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण टूल्स और टेक्निक्स के बारे में। देखिए, इम्प्रूवमेंट सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसे लागू करने और सस्टेन करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की जरूरत होती है। ये टूल्स हमें समस्याओं की पहचान करने, डेटा एनालाइज करने और इफेक्टिव सॉल्यूशंस बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध टूल है 5S, यानी सॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। ये वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है, जो हमें साफ सुथरा, व्यवस्थित और प्रोडक्टिव माहौल बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा टूल है रूट कॉज एनालिसिस, जिसमें हम 5 Whys और फिशबोन डायग्राम जैसे तरीकों का उपयोग करते हैं, ताकि किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके। क्योंकि जब रूट कॉज क्लियर होता है तो सॉल्यूशन भी लॉन्ग टर्म होता है। तीसरा है परेटो एनालिसिस, जिसे हम 80/20 रूल भी कहते हैं। इस टूल से हम ये पहचान सकते हैं कि कौन से 20% इश्यूज हमारे 80% प्रॉब्लम्स का कारण बन रहे हैं, जिससे इंप्रूवमेंट एफर्ट सही दिशा में लगाए जा सकें। इसके बाद आता है विजुअल मैनेजमेंट, जो एक बहुत प्रभावी तरीका है कम्युनिकेशन को तेज और आसान बनाने का। विजुअल बोर्ड्स, कलर कोड्स, चार्ट्स या सिग्नल्स की मदद से हर कोई तुरंत समझ सकता है कि प्रोसेस कहां खड़ी है। और अंत में है स्टैंडर्ड वर्क, जिसका उद्देश्य है कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी बनाए रखना। जब बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है तो वेरिएशन कम होता है और क्वालिटी बढ़ती है। इन सभी टूल्स और टेक्निक्स का मकसद एक ही है, वेस्ट को कम करना, क्वालिटी सुधारना और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सस्टेनेबल बनाना। अगर इन टूल्स का रेगुलर यूज किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का हर कदम मेजरेबल, कंसिस्टेंट और अपने गोल्स के साथ अलाइन रहता है। बेनिफिट्स ऑफ काइजन। काइजन ऐसे दीर्घकालिक लाभ देता है जो केवल प्रक्रिया सुधार तक सीमित नहीं रहते। ये संगठन के हर स्तर पर प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कर्मचारियों के मोराल को बढ़ाता है। छोटे छोटे और लगातार किए गए सुधारों के माध्यम से काइजन वेस्ट को कम करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है और एक मजबूत टीम संस्कृति का निर्माण करता है।
समय के साथ ये सुधार मापनीय कॉस्ट सेविंग, बेहतर कस्टमर सेटिस्फैक्शन और अधिक प्रेरित कार्यबल की ओर ले जाते हैं। जब काइजन कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बन जाता है तो यह निरंतर विकास और ऑपरेशनल एक्सेलेंस सुनिश्चित करता है। दैनिक कार्यों में वेस्ट और अनावश्यक प्रयासों को कम करता है। उत्पाद की क्वालिटी और प्रक्रिया की विश्वसनीयता में सुधार लाता है। कर्मचारियों की भागीदारी और मोटिवेशन को बढ़ाता है। कार्यस्थल की सेफ्टी और संगठन में सुधार करता है। प्रतिस्पर्धात्मकता और समग्र एफिशिएंसी को मजबूत करता है। एग्जाम्पल ऑफ काइजन इन इंडस्ट्री। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक साधारण आइडिया से वर्कस्टेशन के पास टूल्स और मटेरियल्स को दोबारा व्यवस्थित करने से मशीन चेंजओवर टाइम में 15% की कमी आई। ये छोटा सुधार बिना किसी अतिरिक्त खर्च के किया गया, लेकिन हर शिफ्ट में कई मिनटों की बचत हुई, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और वर्कफ्लो अधिक सुचारू हुआ। ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि काइजन टीम वर्क, क्रिएटिविटी और व्यावहारिक सोच पर ध्यान देता है ताकि वास्तविक और मापनीय बदलाव लाया जा सके। समय के साथ ऐसे छोटे छोटे सुधार पूरे संगठन के प्रदर्शन और कर्मचारियों की भागीदारी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सेटअप और चेंजओवर टाइम में कमी, वर्कफ्लो और एर्गोनॉमिक्स में सुधार, बिना किसी पूंजी निवेश के एफिशिएंसी में वृद्धि, टीमवर्क और जिम्मेदारी की भावना में बढ़ोतरी, कर्मचारियों को और सुधार सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करता है। समरी। तो आखिर में काइजन हमें ये सिखाता है कि बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े कदम जरूरी नहीं होते। छोटे छोटे सुधार अगर रोज किए जाएं तो समय के साथ बहुत बड़ा असर डालते हैं। काइजन की सबसे खूबसूरत बात यही है, इसमें हर एक कर्मचारी शामिल होता है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है और मिलकर काम को बेहतर बनाता है। जब ये सोच हर किसी के अंदर आ जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव कल्चर बनता है, जहां लोग सीखते हैं, मिलकर समस्याओं को हल करते हैं और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। धीरे धीरे यही अप्रोच लीन सिस्टम्स और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की फाउंडेशन को मजबूत करती है। और यही काइजन की असली ताकत है, सतत सुधार और लंबे समय की सफलता की ओर बढ़ना। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा काइजन ट्रेनिंग सेशन। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। याद रखिए, काइजन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सोच है जो हमें हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों या टीम के साथ शेयर करें ताकि वो भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की इस जर्नी का हिस्सा बन सकें। ऐसी ही और क्वालिटी ट्रेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर नई ट्रेनिंग की अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वालिटी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक याद रखिए, छोटे सुधार ही बड़े बदलाव लाते हैं।